मूर्ति यहाँ है, मंदिर कहीं और है। से प्राप्त यह हैग्रीव प्रतिमा का प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि हैग्रीव का अंकन भारतवर्ष में कमतर देखने को प्राप्त हुआ है और कला का अद्भुत नमूना है। कलाकार की एक अलग कल्पना है। ऐसे लगते हैं कि जैसे मिट्टी की मूर्ति हो। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। पुरातत्व संप्रदायों से भरा हुआ है दमोह। गौरवशाली इतिहास है मध्य प्रदेश के दमोह का, और दमोह के गौरवशाली इतिहास की गाथा गाती हैं यह मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां। यह वह मूर्तियां हैं जो इस जिले के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करती हैं और यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में देती हैं जानकारी। जी हाँ, हम खड़े हुए मध्य प्रदेश के दमोह में, दमोह जिला मुख्यालय पर, और वह स्थान जिसको हम जानते हैं रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के रूप में। यहाँ जो मूर्तियां हैं वह अपने आप में अपनी एक अलग कहानी कहती नजर आती हैं। ऐसी मूर्तियां भी संग्रहालय में हैं जो भारत नहीं और विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। कुछ मूर्तियां जिनमें से हमने अभिज्ञान राम की मूर्ति के दर्शन एक समय आपको कराए थे, और आज हम एक ऐसी मूर्ति के दर्शन कराएंगे जो लगती है कि मिट्टी की है पर है पत्थर की। इस प्रकार तराशा गया है, कलाकार ने इस प्रकार का रंग उस मूर्ति को दिया है जिसमें तो वह लगे एकदम बिल्कुल अलग तरीके से नजर आती है। बताया जाता है कि इस मूर्ति तो दमोह में है, पर इनका जो मंदिर है वह मंदिर भारत के दक्षिण में है। कौन सी मूर्ति है, क्या है उसका महत्व, आइए लेके चलते हैं हम और करेंगे चर्चा डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया पुरातत्ववेत्ता से। जी हाँ मित्रों, अभी हम जिस मूर्ति की चर्चा कर रहे थे वह मूर्ति है भगवान हैग्रीव की। हैग्रीव, भगवान हैग्रीव की प्रतिमा मध्य प्रदेश के दमोह में इस पुरातत्व संग्रहालय में है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह मूर्ति जिस प्रकार बनी हुई है, इसको जिस प्रकार से पत्थर में तराशा गया है और कला का अद्भुत नमूना है। कलाकार की एक अलग कल्पना है। ऐसे लगते हैं कि जैसे मिट्टी की मूर्ति हो, परंतु ये पाषाण प्रतिमा है। प्रतिमा कितनी पुरानी है, प्रतिमा का क्या महत्व है, हैग्रीव ही हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे और ये दमोह में कहां से हुई है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से। डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया एक विद्वान वक्ता भी हैं और इतिहास, संस्कृति, कला और पुरातत्व के अच्छे ज्ञाता हैं। डॉक्टर चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक अद्भुत प्रतिमा, चर्चा है कि भारत में ये ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। सच्चाई, मूर्ति यहां है, मंदिर कहीं और है, ऐसी भी जानकारी सामने आती है। पर फिलहाल में हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि मूर्ति कैसे हम पहचानते हैं ये भगवान हैग्रीव हैं और इस प्रतिमा में क्या विशेषता दिखाई देती है। रानी दमयंती जिला पुरातत्व संग्रहालय में जो प्रदर्शन प्रतिमाओं का किया गया है, उन प्रतिमा प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक यह प्रतिमा मानी जाती है। भगवान विष्णु ने विभिन्न क्षणिक, अंशावतार ऐसे अवतार लिए। सामान्य जन भगवान विष्णु के विभिन्न सामान्य अवतारों के बारे में जानते हैं, उनके चित्र भी देखने को मिलते हैं, उनकी प्रतिमाएं भी देखने को प्राप्त मिलती रहती है। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इस तरह के जो विभिन्न ये जो अवतार है, यह प्रतिमाएं और चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन बात हम जब करते हैं इस प्रतिमा की, यह हैग्रीव नाम से यह
इस प्रतिमा को जाना जाता है। हैग्रीव का मूलतः आशय होता है संस्कृत शब्द घोड़ा। घोड़े के सिरनुमा का स्वरूप धारण किए हुए यह प्रतिमा भगवान विष्णु की दिखलाई गई है। यानी ये पूरा जो सिर है बिल्कुल एकदम घोड़े का अश्व, घोड़े के सिरनुमा आकृति का स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु ने हैग्रीव नामक राक्षस का जब वध किया था, तब से यह स्वरूप भगवान विष्णु का हैग्रीव नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा हमको दमोह जिले के निचला ब्लॉक के मोहड़ नामक स्थान से प्राप्त है, जो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी की है। लगभग भारतवर्ष में हैग्रीव के दक्षिण में मंदिर तो मिले, लेकिन प्रतिमा उन मंदिरों में नहीं प्राप्त हुई। दमोह जिला पुरातत्व संग्रहालय में मोहड़ से प्राप्त यह हैग्रीव प्रतिमा का प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि हैग्रीव का अंकन भारतवर्ष में कमतर देखने को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिमा में विशेषता जो अलग समझ में आती है, कुछ हटके हैं कुछ चीजें कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मूर्ति पत्थर की तो नहीं दिखलाई देती है सामान्यतः। प्राथमिक तौर पे स्थानीय प्रस्तर को यहाँ महत्व दिया गया है। लाल बलुआ पत्थरों पर ही प्रतिमा निर्माण का काम हुआ है। यह भी बलुआ पत्थर ही है, लेकिन यह लाल बलुआ पत्थर नहीं, ये येलो स्टोन इसको हम बोल सकते हैं, इसमें पीलापन है, लेकिन है बलुआ पत्थर, स्थानीय पत्थर है। इस पत्थर पर उकेरी गई है। इस प्रतिमा का मूल और विशिष्टता इस बात के लिए परिलक्षित कराती है कि यह प्रतिमा इस प्रस्तर खंड में आर पार काट कर बनाई गई है। बाकी जो शेष प्रतिमा हमारे संग्रहालय में मौजूद है वह प्रस्तर खंड पर बाहर की तरफ उकेरी गई है, लेकिन यह प्रतिमा खंड आर पार काट कर भी बनाया गया है। मूलतः इस प्रतिमा में बहुत ज्यादा क्षरण नहीं हुआ है, इसीलिए विभिन्न प्रतिमा लक्षणों के आधार पर भी या इस तरह की जो रेखाएं आप देख पा रहे हैं, इससे ये तय होता है कि ये वस्त्र विन्यास, कपड़े पहने हुए बहुत बारीकी से इसका सौंदर्य और अलंकरण देखने को आज भी मौजूद है। तो मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि मतलब थोड़ा सा नजदीक आकर इस मूर्ति को एक एक अंग को दिखाने के, ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ सकें, देख सकें कि कितनी प्यारे तरीके से ये देखिए, ये सिर जो है बिल्कुल घोड़े का, और घोड़े का सिर जो है भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया हैग्रीव राक्षस का वध करने के लिए, उन्होंने घोड़े का रूप धारण किया। और फिर ये देखिए किस प्रकार के यहाँ पर अंकन है, ये उनके आभूषण, फिर और आगे चल के वस्त्र, किस प्रकार का हाथों की एक एक उंगली, और यानी जो कलाकृति है, कलाकार ने इसमें पूरा अपनी कला को अंदर तक प्रवेश करा दिया है, पूरा इसमें जान डालने का प्रयास किया है। लगता है मानो भगवान प्रकट हो जाएंगे और अभी ही प्रकट होकर हम सबको देंगे आशीष। इस प्रकार का भाव यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर एक और प्रतिमा है, हम उसके करेंगे दर्पण और जानेंगे उसका महत्व। तो हम अब रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय की दूसरी प्रतिमा जो हैग्रीव की है, भगवान हैग्रीव की दूसरी प्रतिमा है ना, दो प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के दमोह में हैं, और इस दूसरी प्रतिमा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हम इस संबंध में भी चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से, क्योंकि वह इसके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चौरसिया जी, यह भी भगवान हैग्रीव की प्रतिमा अद्भुत कला का संग्रह है, क्या महत्व है और कहां से प्राप्त हुई? प्रथम प्रतिमा आपको अभी मैंने बताया था, वह भी हैग्रीव की प्रतिमा थी। ये दूसरी हैग्रीव की प्रतिमा है। यह प्रतिमा भी प्राप्ति स्थल वही है, मोहड़। अच्छा, मोहड़ से यह प्रतिमा प्राप्त है। मोहड़ एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है दमोह जिले की, जहां पर जो मंदिर स्थापत्य आप देखने जाएंगे आज भी वहां ध्वंसावशेष अवस्था में वहां बिखरा पड़ा है। उन ध्वंसावशेष पुरावशेषों के बीच से यह जो दो प्रतिमाएं लेके आए हैं, तो दोनों को यहाँ प्रदर्शन में रखा गया है। वह प्रतिमा अधिक स्पष्ट रूप से परिगणित कराती है हैग्रीव के प्रदर्शन के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस प्रतिमा का मूल निचला भाग ये हमें अप्राप्त रहा है, इसीलिए इस प्रतिमा को इतने ही स्वरूप में हम यहाँ दिखा पाए हैं या प्रदर्शित कर पाए हैं। यह भी
मोहड़ से प्राप्त है और हैग्रीव का अंकन है। हैग्रीव का अंकन घोड़े के सिरनुमा आकृति का स्वरूप एकदम स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। सिर का वस्त्र विन्यास ये देखिए आप, ये सब पूरा स्पष्टता के साथ दिख रहा है। लेकिन इस प्रतिमा का मूल निचला भाग अप्राप्त रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से कीर्ति। इन मूर्तियों का दमोह में मिलना इस बात का द्योतक है कि यहाँ भगवान विष्णु के उपासक बहुतायत संख्याओं में उस जमाने में थे जिन्होंने उनकी उपासना की, और फिर कलाकारों ने ऐसी मूर्तियों को उकेरा। क्या इस बात में कितनी सत्यता? बिल्कुल, दमोह जिला कलचुरी शासकों का प्रक्षेत्र रहा है। कलचुरी शासक शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, लेकिन शैव के अलावा भी भगवान विष्णु को भी, भगवान गणेश को भी, जो विभिन्न और देवी देवताओं वे मानने की प्रश्न बात आती है, तो विभिन्न देवी देवताओं के अंकन हमें दमोह जिला भूमि पर प्राप्त हुए। लेकिन मोहड़ से प्राप्त इन दो प्रतिमाओं से ये तय होता है कि मोहड़ का जो मंदिर अवशेष भाग है, वहां पर जो बिखरा पड़ा है, वो जरूर विष्णु वैष्णव मत को समर्पित होने वाला, मतलब भगवान विष्णु का ही मंदिर वहां होना चाहिए। इसीलिए हमको वहां भगवान विष्णु के हैग्रीव स्वरूप की प्रतिमाएं वहां से प्राप्त हो गई है। मतलब वो विष्णु मंदिर भी हो सकता है, यह एक शोध का विषय है। तो मित्रों, आपने भगवान हैग्रीव के दर्शन किए। गौरवशाली इतिहास दमोह का, और दमोह में ये दो प्रतिमाएं, मध्य प्रदेश का दमोह में ये दो प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, और वो है अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, और उन अवतारों में हैग्रीव अवतार भी एक अवतार है, और इसी अवतार को पत्थर के ऊपर उकेरा है हमारे कलाकारों ने। और यह मूर्ति यहाँ पर है। बताया जाता है कि यहाँ जो मूर्तियां हैं, लेकिन अन्य जगह मंदिर हैं, दक्षिण में मंदिर हैं, पर मूर्तियां नहीं हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, दमोह के लिए गौरव की बात है। पुरातत्व संपदाओं से भरा हुआ है ये क्षेत्र, कला और संस्कृति से भरा हुआ है यह क्षेत्र। दमोह रानी दमयंती संग्रहालय में अनेक अनेक मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं, और इन मूर्तियों का अपना एक अलग महत्व है, इतिहास है, संस्कृति है, कला है। और इस सब की जानकारी लेने के लिए आप आइए मध्य प्रदेश के दमोह के रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में। देखिए किस प्रकार कलाकारों ने इन पत्थरों में फूंक दी है जान। हजारों वर्ष प्राचीन यह प्रतिमाएं, ऐसा लगता है मानो बोल पड़ेंगी, गौरव गाथा कह रही है इस शिले की। आप सब आकर देखें, करें दर्शन। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।